नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात राजस्थान की। राजस्थान में दो सियासी दल और दो नेता, लेकिन पार्टी के भीतर भारी घमासान। कारण दो ध्रुव हैं और पूरी सियासत उन दो ध्रुवों के बीच चल रही है। इनको हटाया कैसे जाए, इस उधेड़बुन में दोनों ही दलों का आला कमान लगा हुआ है। लेकिन सियासी पकड़ इनकी इतनी ज्यादा है कि असल में इनको हिलाने में भी समस्या है और इनको बनाए रखने में भी समस्या है। तो वो ये जो पूरा वाकया है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें जो जानना जरूरी है। पहली ये कि सचिन, कहा जा रहा है कि सचिन पायलट दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मिले। चर्चा क्या हुई? चर्चा यह हुई कि राजस्थान में संगठन को लेकर और पार्टी को लेकर, और इसको लेकर कि सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की चर्चा सियासी हलकों में उठी हो, क्योंकि सचिन पायलट, मुझे लग रहा है कि जब भी इन लोगों से मिलते हैं तो इसी तरह की चर्चा होती है और पिछले 2-2.5 साल से चर्चा ऐसी चल रही है, या हम कहें कि जब से उन्होंने बागी तेवर अपनाए हैं तब से इसी तरह की चर्चा चल रही है। तो एक मुलाकात तो ये हुई। अभी कुछ दिनों पहले वसुंधरा राजे भी दिल्ली में थी और वो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलती हैं, प्रधानमंत्री से मिलती हैं और तमाम नेताओं से मिलती हैं। और उनकी मुलाकात के बाद राजस्थान का सियासी पारा गर्मा जाता है। हम लोग भी चौकन्ने हो जाते हैं बतौर पत्रकार और जानना समझना शुरू कर देते हैं कि आखिर वसुंधरा राजे की ये जो दिल्ली दौरा रहा, इसके क्या मायने हैं। तो पता चलता है कि सब लोग अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। तो जब वो दिल्ली आती हैं और दिल्ली से लौट कर जाती हैं तो जो वहां खेमेबंदी है भाजपा के भीतर, वो सक्रिय हो जाती है। देखिए, जो राजस्थान भाजपा है उसमें 3 खेमे माने जाते हैं। एक सतीश पूनिया का खेमा जो प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरा गजेंद्र सिंह शेखावत का खेमा जो केंद्र में मंत्री हैं, और तीसरा वसुंधरा राजे का खेमा। ये जब दिल्ली से लौट कर गई तो अब ये हुआ कि साहब अब क्या होने जा रहा है, क्या ये फेज बनेंगी। हालांकि वहां जो चुनाव होना है, भाजपा ने अपनी तरफ से ये तकरीबन तय कर रखा है कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। और संभवतः इसी तरह का संदेश उनको भी दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि मीडिया में कुछ जगह ये खबरें आई कि नहीं, उनको मैसेज दिया गया है कि नहीं आपकी भूमिका होगी और ये ब्ला ब्ला, मतलब वो खबर कुछ इस तरीके की थी कि जैसे उसमें एक तरह का संकेत हो ये कि नहीं, चेहरा हो भी सकती हैं। लेकिन जो जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा हुआ और उससे जिस तरह से वसुंधरा राजे ने दूरी बनाए रखी, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो चाहते क्या है वो। और ये जब अभी पिछले दिनों अमित शाह, पिछले साल ये नवंबर के अंतिम सप्ताह में जब वो राजस्थान में थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, चुनाव जो है वो पीएम के चेहरे पर होगा। अभी कुछ दिनों पहले जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उन्होंने भी कहा कि जो चुनाव हो पीएम के चेहरे पर होगा। हालांकि जो वसुंधरा राजे का समर्थक धड़ा है वो ये मानता है कि अगर वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव होगा तब तो भाजपा फायदे में रहेगी, अन्यथा भाजपा को नुकसान होगा। अच्छा, जब इस नुकसान की बात कही जाती है तब ये बात उठती है कि असल में जो राजस्थान है, राजस्थान की सियासत में 2 ध्रुव हैं। एक वसुंधरा राजे और दूसरा अशोक गहलोत। और ये लोग उस सियासत को अपने हिसाब से चलाते हैं जैसे एक जमाने में भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे। अच्छा, अब ये चर्चा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। ये चर्चा असल में जो सबसे ज्यादा उठी वो तब जब सचिन पायलट ने बगावत की, और उस बगावत को इस तरीके से देखा जा रहा था कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिरवा दी मध्य प्रदेश में, वैसे ही सचिन पायलट यहां सरकार गिरवा सकते हैं जब उन्होंने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया और फिर वो पूरा नूरा कुश्ती चली, वो आपको ध्यान होगा। लेकिन जब वो पूरी नूरा कुश्ती चल रही थी तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है वसुंधरा राजे, उनकी खामोशी,
वो एकदम खामोश थी उस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर। उनका माना जाता है कि उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो ये भी चर्चा है कि अगर वो इनिशिएट ली होती तो अशोक गहलोत की सरकार गिर सकती थी, लेकिन उन्होंने इनिशिएट नहीं लिया। अच्छा, उनका इनिशिएट ना लेना, उससे ये चर्चा आम हो गई कि नहीं, जो है अगर ये चाहती तो ये सरकार गिर जाती, लेकिन चूंकि इनको मालूम था कि अगर सचिन पायलट इधर आते हैं और अशोक गहलोत की सरकार गिरती है, भाजपा की सरकार बन जाती है, तो उनके सियासी कद में जो है उनका जो सियासी कद है उसमें कम बेसी हो सकता है, 19-20 हो सकता है। जो सियासी लोग हैं वो बड़े नफा नुकसान के हिसाब से काम करते हैं। तो इस वजह से अशोक गहलोत की सरकार नहीं गिर पाई, इतनी बड़ी बगावत होने के बाद भी। ये माना जाता है, और माना यह भी जाता है, और देखिए ये चर्चा भी आम है कि जो भाजपा के भीतर की गुटबाजी है, जैसे 3 धड़ों में भाजपा बटी हुई है। हालांकि वसुंधरा राजे के जब आप बरक्स देखते हैं तो जो बाकी गुट हैं वो एकजुट हो जाते हैं कि नहीं, इनको जाना चाहिए। उनको जाने की बात भी हो रही है, चर्चा है, क्या होता है क्या नहीं होता है मालूम नहीं। उसी तरह कांग्रेस में अशोक गहलोत को लेकर कम से कम सचिन पायलट वाला खेमा, इधर सतीश पुनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत वाला धड़ा, ये दोनों धड़ा इस मामले में एकजुट है कि नहीं, यहां से जो है वसुंधरा राजे को अब राज्य की राजनीति का मोह छोड़ देना चाहिए। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि जब भैरव सिंह शेखावत भी राज्य में रहे तो वो मोह तो नहीं छोड़ पाए। अब यही आशा लोग वसुंधरा राजे से कर रहे हैं, और इसी तरह की आशा कांग्रेस के लोग अशोक गहलोत से कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत भी उस मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस को भाजपा हरा पाएगी, वह भी तब जबकि इनके भीतर ही एक गुट है, जो वसुंधरा राजे गुट है, वो इस मुहिम में है कि वसुंधरा राजे को चेहरा बनाया जाए, क्योंकि बिना उनको चेहरा बनाए वापसी की कोई संभावना नहीं है। और सवाल यह भी है कि अगर उनको चेहरा नहीं बनाया जाएगा तो क्या आप बगावत करेंगी, क्योंकि यह माना जाता है कि एक समय ऐसा आया था पिछली बार जब उन्होंने तो एक पार्टी बनाने तक की बात तय हो गई थी। इस तरह की बातें होती हैं। अब उसमें कितनी जो है, मैं ये कहूंगा कि गॉसिप है और कितनी सच्चाई है, वो एक अलग मसला है। लेकिन इस तरह की चर्चा रही है कि वो पिछली बार इस तरह से नाराज हो गई थी कि वो अलग अलग पार्टी बनाना था, नहीं तो हमको चेहरा बनाइए। तो इस तरह की चीजें हुई हैं। तो अब क्या उनको इग्नोर करके भाजपा वहां कुछ कर पाएगी, ये पहला सवाल है। और अगर लोग 2018 की बात करते हैं तो दरअसल 2018 में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा और लोगों की तत्कालीन सरकार से नाराजगी भी थी, लेकिन फिर भी आप सीटें देखिए तो उतनी बुरी सीटें भाजपा को नहीं आई थी। अब सवाल यह है कि क्या इनसे अलग जाकर इनको अलग रखकर भाजपा वहां अपना चुनाव निकाल पाएगी, एक सवाल यह है। और फिर आप इधर आइए अशोक गहलोत पर, तो क्या अशोक गहलोत को इग्नोर करके कांग्रेस वहां सत्ता में वापसी कर सकती है? और वैसे भी कांग्रेस के पास वही एक बड़ा राज्य है जो माना जाए कि जहां जिससे कांग्रेस को एक बड़ी उम्मीद है, बड़ी संभावना है। लेकिन वहां सचिन पायलट का भी खेमा है। अब सचिन पायलट का खेमा कितना नुकसान पहुंचा सकता है? अच्छा, जब सचिन पायलट के खेमे के नुकसान पहुंचाने की बात होती है तो फिर वसुंधरा राजे का नाम उभर कर आता है कि अगर मान लीजिए कि भाजपा यह निर्णय ले कि नहीं, हम किसी के चेहरे पर जाएंगे नहीं, हम प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, तब वसुंधरा राजे कितना एक्टिव रहती हैं भाजपा को चुनाव जिताने में? क्योंकि तब तो यह तय नहीं रहेगा ना कि सीएम कौन बनेगा, तो उनकी भूमिका क्या होगी। दरअसल वसुंधरा राजे की भूमिका बहुत कुछ तय करती है। फिलहाल जो दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, उसी तरह यहां कांग्रेस ने तो आप समझिए कि वहां तो अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत तभी हिल सकते हैं जब आप ये मानकर चलिए
कि वसुंधरा राजे किस तरह का उनका अपने भूमिका क्या होती है कि भाजपा अगर पीएम के चेहरे पर उतरती है तो ऐसी स्थिति में क्या परिस्थितियां बनती हैं। सचिन पायलट ने एक बार इनिशिएटिव लिया, उस इनिशिएटिव का कम से कम भाजपा कोई लाभ नहीं उठा पाई, तो उसकी बड़ी वजह सबके सामने है। तो अब चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा, क्या ये दोनों जो इनके भीतर की गुटबाजी है उससे पार पा पाएंगे, एक सवाल। दूसरा, अगर ये पार नहीं पा पाएंगे तो क्या परिस्थितियां बनेंगी राजस्थान में, ये बड़ा सवाल है। भाजपा अभी तक माना जाता रहा है कि वो अपनी आंतरिक जो उसका आप ये कहिए कि उठापटक है, उससे वो काफी हद तक पार पा लेती है। लेकिन राजस्थान के मामले में क्या होगा, इसे लेकर संशय बना हुआ है। और कांग्रेस की बात करें तो जाहिर तौर पर अशोक गहलोत अपनी चला रहे हैं और वो चलाएंगे। अब उसमें सचिन पायलट की भूमिका तय करना शीर्ष, उनका जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी है। पर यह बात ठीक है कि असल में अशोक गहलोत इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि भाजपा का एक खेमा जो है वो खामोश है, और वो जो खामोशी है वो अशोक गहलोत को वहां के सत्ता में बनाई हुई है। पर चलते चलते फिर वही सवाल कि अगर ये लोग जो भीतर घात आप कहिए, जो पार्टी के भीतर उठापटक है, उस उठापटक से पार पाए बिना नहीं, ऐसा नहीं जान पड़ता है कि किसी भी पार्टी के लिए वहां कोई संभावना, और भाजपा के लिए तो बड़ी समस्या है क्योंकि अशोक गहलोत तो लगता है खींच ले जाएंगे, लेकिन भाजपा क्या करेगी यह देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।